नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढ
नमस्कार आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूनम जी, स्मिता जी, मंगला मोहन जी, विद्या जितेंद्र मिश्रा जी, मोनिका दीप जी, एकता जी, गौरव जी, मुकेश साहू जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी विलंब से ज्वाइन हुए हैं, चलिए मैं इनको होस्ट बनाता हूँ। वैद्य जी आप होस्ट हैं। जी प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। हम लोग तमाशा शुरू करते हैं। थोड़ा मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग को ये स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिए, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं आएगा, शेयर हो रहा है, चाहेगा। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम लोग ना संभाषा शुरू करते हैं। थोड़ा ये नेटवर्क का कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम से बात करेंगे। वर्षा मैम, आप कुछ बताइए, कुछ आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए मैम। वर्षा जी। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ, कुछ आपका ये अनुभव है तो बताइए प्लीज। जी सर, वो जो परिणाम स्थूल वाला पेशेंट था, अभी उसको मैंने मेडिसिन अलग दी है। पंचकोल चूर्ण दिया है घृत के साथ, और अभिपत्तिकर चूर्ण दिया है, तो भी रिलीफ है। मतलब अभी कुछ नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। दीपन पाचन अच्छे से हो रहा है? जी सर, मतलब उसको क्षुधानाश तो था ही नहीं, अग्नि उसकी मंद नहीं थी, लेकिन फिर भी देना तो है ही, अपन को घृत पान करा रहे हैं तो अभी तक मैं दाढ़ी मास्टक घृत दे रही थी, लेकिन इस बार अब चेंज करना था तो पंचकोल चूर्ण के साथ दिया है तो भी ठीक है। लेकिन बीच में एक बार वैश्वानर चूर्ण दिया था तो उनको प्रॉब्लम हो रही। अच्छा, वैश्वानर चूर्ण तो थोड़ा गर्म पड़ता है ना, आपने सही किया अभी ये देखे। तो अभी पेट दर्द नहीं होता है खाने के बाद? नहीं होता सर, अब बिल्कुल भी नहीं होता, रात को भी नहीं होता बिल्कुल, दिन में भी बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, पेशेंट ठीक करते रहिए। जितने पेशेंट है सबको ठीक कर दीजिए, और आपके सिटी में जितने भी मार्केट में सारी दवाइयां हैं वो सब आप खत्म कर दीजिए। जी सर। और सर एक और पेशेंट थी जिसको पाइलोरस में ऑब्स्ट्रक्शन मैंने बताया था, एक बार स्वेलिंग थी। वो एक ही बार बस मेडिसिन लेके गई है, लेकिन उसके जो सिम्टम थे वो पूरे ठीक हो गए थे। मतलब वॉमिटिंग होना, बार बार खाना नहीं पचना, लेकिन आगे उसने कंटिन्यू नहीं किया है। उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया है एलोपैथी में। हाँ, उसको आई क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या था? उसको बस खाना खाती थी तो तुरंत उल्टी हो जाती थी, और हर समय उल्टी जैसे ही लगता रहता था अगर वो कुछ भी खाए। तो वो खाना नहीं खा पा रही थी, बहुत वीक हो गई थी। और उसने फिर मतलब डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो उन लोगों ने उसको वो करवाया एंडोस्कोपी, तो उसमें आया था कि पाइलोरस स्फिंक्टर क्लोज हो गया है, हाँ, जिसकी वजह से उसको रिगर्जिटेशन टाइप का होता रहता है। तो वो ऑपरेशन ही उसका बोले कि यही बस एक इलाज है। तो वो मेरे पास आए थे कि क्या कर सकते हैं। मैंने बोला था उनको कि 1-2 महीने आप लोग देख लो पहले ट्रीटमेंट लेके, लेकिन वो एक बार बस 10 दिन की मेडिसिन लेके गए हैं। तो वो 2-3 दिन बाद आई थी मुझे बताने, तो बोली कि जब से दवाई खा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, उल्टी नहीं हो रही है, खाना भी अच्छे से हम खा पा रहे हैं, और हाँ, काम भी करने लगी थी अपना। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई फिर वो आगे। कोई बात नहीं, ठीक हो गई होंगी। मैम क्या दिया आपने उनको? मैंने उसको ज्यादा कुछ नहीं, दीपन पाचन अनुलोमन से ही शुरू किया था, और पित्त शामक दिया था, वोमिटिंग अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था उसको भी। नहीं, प्रवाल पंचामृत दिया था गौदुग्ध भावित सर की, और बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन नहीं दी थी। ठीक है, अभी देखते हैं, वो आएंगे कभी तो मिलेंगे तो बताएंगे ना क्या रिजल्ट है। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? एक वैद्य नमन कौशिक जी आए, बहुत दिन के बाद आए। कौशिक जी, गुरुदेव नमस्कार, चरण स्पर्श। कैसे हैं आप?
शायद आप सर 1 साल के आशीर्वाद बाद है। नहीं सर 1 साल तो नहीं सर, लेकिन 3 मंथ के बाद आना हुआ है। हाँ, कैसा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है आपका? प्रैक्टिस तो सही चल रहा है, सब आशीर्वाद है सर आपका। कुछ अभी सर अनुभव बताइए, एक्सपीरियंस बताइए। अभी सर बस जरा कंस्ट्रक्शन के वर्क में लग रहे हैं, इसलिए अच्छा सब रोका हुआ है। अच्छा, आप मेरे फेवरेट और हैं, सर आप? मुझे आपकी हमेशा याद आती है। सर हम आपके बच्चे हैं, शिष्य हैं आपके, इस फेवरेट तो होंगे ही। तो आप करिए, फिर अच्छा लगेगा। आप प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट बताते रहिएगा, ठीक है? डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास कोई पेशेंट? यूज कर रहे हैं हम पर्सनली भी। हाँ ठीक है ठीक है। डॉक्टर कंचन मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताएंगी कुछ सर मेरा नया? एक क्वेश्चन था आप पूछिए। हाँ सर, जैसे ये जिन पेशेंटों का ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रहता है, हाँ, उनको उनको महाविष गर्भ तेल की बस्ती दे सकते हैं क्या? महाविषगर्भ तेल आपको उसमें ब्रिहण करना है कि शोधन करना है, ना क्या करना है? क्या कह रही थी? आया उसमें बा सर हेलो। हाँ बोलिए। आप दे सकते हैं, सर आमावस्था रहेगी तब दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम ब्रिहण बस्ती देते हैं ना, शीरबला तेल का बस्ती देते हैं, वहां पे नहीं, शयात्मक संप्राप्ति रहती है। एक्चुअली एक केस है वो मतलब आपका सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, हाँ, और सर्वाइकल रीजन में भी नर्व कंप्रेशन है, और L4 L5 में भी नर्व कंप्रेशन है। जो आप 1 डिस्क मिनट बोलते रहेंगे, मैं कंप्यूटर लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा हूँ, आप बोलते रहिए, नहीं तो आवाज इको होगा। आप बोलते रहिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। जी जी। ठीक और है। उनका जो डिस्क है वो भी, उनका साइज भी अलग अलग हो गया है। कोई 12 mm है, कोई 10 mm है, कोई 8 mm है, ऐसा है। और उनको उसके साथ साथ में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिवात भी है। और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक तरफ झुक गया है, मतलब वो प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं बॉडी को, एक तरफ झुक के चलते हैं। तो उनका ये सब चल रहा था, पूरा पंचकर्म चल रहा था। तो हेलो सर, सुन रहे हैं ना? मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए, इको होगा। तो वो सर उनको फिर अभी मैं उनको चल रहा था, उनको क्षीर वाला तेल का वस्ती दे रहा हूँ 10 दिन से। तो उससे उनका ये फायदा, और नस भी चल रही है उनकी, और कटी वस्ती भी चल रही है। तो उससे उनको ये फायदा हुआ 10 डेज में कि उनका जो सर्वाइकल रीजन का पेन है, और जो टिंगलिंग थी, और जो पेन रेडिएट होके आर्म्स में आता था, वो सब तो उनको ठीक हो गया। और अभी उनका ये कहना है कि हमें जो मतलब जो बैक पेन था, जो हमारा स्पाइनल लोअर स्पाइन का जो पेन था, वो 20% कम हुआ आएगा। और उनका पूरा जो आपका लिम्फ एरिया है, पूरा जो पिडरी वाला भाग और थाइज वाला भाग है, इसमें पेन होता है। और जब वो मेरे पास आए थे तो उनका ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन ग्रेजुअली बढ़ा था, करीबन 53 उनका यूरिया था, और क्रिएटिनिन उनका 1.6 था। तो उस समय हमने उनको रक्तपाचक दे के वो नॉर्मल में लेके आ गया था। उसके बाद ये सब दवाइयां चालू की। तो दवाई में भी बहुत हाथ बंधे हैं, बहुत ज्यादा खुल के रस औषधि यूज नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल सिंपल दवाई ही चल रही है उनके लिए। तो आज फिर हमें याद आया कि यार क्यों ना इनको महाविष गर्भ तेल की वस्ती दी जाए। तो फिर मुझे याद आया कि इनका तो मतलब बढ़ा हुआ था यूरिया क्रिएटिनिन। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अपन अगर बीच में उनको ये चाहें महाविष गर्भ तेल की वस्ती देना, तो क्या दे सकते हैं? हेलो हेलो हेलो। सर शायद नहीं है, हमको सुनाई दे रहा है पर सर नहीं है शायद। तो सर रिकनेक्ट हो रहे हैं सर, आप बताते रहिएगा। हाँ तो सर वो मेरा क्वेश्चन था कि यार ऐसे समय पे फिर महाविष गर्भ तेल की वस्ती दें क्या नहीं दें उनको? हालांकि यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया है, तो हमें लगता है दे सकते हैं अपन, अभी देना चाहिए। और मैंने आज दे भी दिया 100 ml। तो यही डाउट था, तो ये थोड़ा सा क्लियर करना था। आप लोगों में से किसी का अनुभव हो तो बताएं। जी सर, आपको सिर्फ रिलीफ भी दिखा होगा ना विष गर्भ से? आज ही फर्स्ट डे दिया है मैंने, अब कल चलेगा पता। अच्छा, कल आज ही फर्स्ट डे दिया है, फर्स्ट टाइम हाँ ट्राई किया आपने ये? जी जी, उसके पहले तो अभी हमारा दूसरा ऑयल चल रहा था। जी 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 जी। पहले किस ऑयल से दे रहे थे आप? पहले वही चीज वाला चल रहा था। चीज वाला सर से दे रहे थे। विषगर्भ क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं सर?
प्रशांत सिंह। सर मैं ये सोचना है कि कम समय में जल्दी ठीक करो पेशेंट को, पेन सबसाइड हो जाए तो उसके लिए अच्छा लगा आविष्कार। पेन सबसाइड बहुत जल्दी हुआ हमारे पेशेंटों का, तो फिर मैंने इसको चेंज किया आज। या कफानुबंधी हो या आम का कुछ आपने दिखा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? तो नहीं था, दीपन पाचन सब उनका वातानुलोमन सब करा चुके थे। ये पेशेंट फॉलोअप में चल रहा है, पहले 15 दिन हुई हुआ था दीपन पाचन, तो वो सब तो तो तिक्तकीरावस्थी दिया जा सकता है सर इसमें, ये कोई हार्म भी नहीं रहेगा किडनी के लिए। वो जल्दी वाला काम डॉक्टर साहब, नहीं, 15 दिन। आप जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन इससे गड़बड़ होगा। कैसा गड़बड़ होगा? आप करके देखिए, क्या गड़बड़ होगा आपको खुद पता चलेगा। तो सर बताइए ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गड़बड़ होगा तो हम क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आवाज इको हो रहा है, तो थोड़ा 2 मिनट रुकिए। आप लोग बात करिए, मैं बताता हूँ। प्रशांत सर। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर प्रशांत। हाँ आ रही है आवाज, आप बताइए, बोलिए। हाँ जी सर, वो जो सरसों के तेल और सैंधवादी तेल वाला आपने ही किया था ना, वो जो ओबेसिटी में बताया था आपने कि उसका हाफ ऑफ। डॉक्टर पांडा जी ने किया था, मैंने नहीं किया हाँ, था। तो बहुत सारे लोग ग्रुप में बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर पांडा जी काइंडली उसको एक बार दोबारा बता देंगे किस मात्रा में दिया था। ग्रुप में 3-4 बार पूछ चुके हैं लोग। जी मैडम, एक्चुअली मेरा जो केस था वो संधिवात था, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी था, और साइमल्टेनियसली ओबेस थे वो उनका बीएमआई ऑलमोस्ट 32-33 ऐसा कुछ था। तो मैं ये सहचरादी तेल और सरसों का ऑयल जो है, सरसों का तेल जो है, उसको मैं दिया 75-25 रेशियो में फर्स्ट 2 डेज। देन मैं 50-50 ml करके ऐड करके दिया, और फर्स्ट 4 डेज तक मैं रिकॉर्ड किया। उनका वेट ऑलमोस्ट 500 ग्राम पर डे रिडक्शन हुआ, और बाद में लास्ट टाइम मैं देखा जैसे कि 200 ml आसपास हुआ, तो थोड़ा प्रोटोकॉल चेंज किया। मतलब ये आपने 4 डेज दिया उनको, ये सहचर आदि तेल और मैं सरसों 7 डेज ऑलमोस्ट दिया, पर फर्स्ट 1-2 दिन में रिकॉर्ड नहीं किया, 2-3 दिन के बाद मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो फर्स्ट 4 जो रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो कंज्यूकेटिव 4 डेज किया, तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम रिडक्शन हुआ वेट पर डे। तो सरसों तेल जैसे मार्केट में मिलता है प्लेन, वही यूज किया था या प्लेन मूर्छित वही वाला? पतंजलि का मैं लिया था, प्लेन वाला, कुछ संस्कार मतलब ये नहीं जी किया। जी सर, जी सर, थैंक यू। जी सर, जो ये किडनी वाला है, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी ने वो किया था, किडनी वाला एक सीकेडी में वस्ती दिया था, वो गाइड कर सकते हैं किडनी वाले पेशेंट में? नहीं, यहाँ पे सीकेडी वाला प्रॉब्लम नहीं है मैडम। यहाँ पे मतलब ये मेरा पूछना था कि हम दे सकते हैं कि नहीं। रिपोर्ट तो उनकी नॉर्मल हो गई है यूरिया क्रिएटिनिन की, लेकिन उसको यदि हम दें तो दे सकते हैं कि नहीं? और आप ये बताइए अतिसार के व्याधि में त्रिभुवन कीर्ति देते हैं कि नहीं देते हैं? अतिसार की व्याधि में त्रिभुवन कीर्ति देते हैं कि नहीं? नहीं देते सर। तो फिर उल्टा दवाई, यहाँ का दवाई वहां, वहां का दवाई यहाँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सर महाबीज गर्भ तेल का काम जो है, ये नर्व्स पे काम है। जहां पर भी वायु के वजह से नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि साइटिक नर्व अगर कॉम्प्रेस हो रहा है, वहां पे नर्व्स को पेन हो रहा है, तो वहां पे वो दवाई काम करती है महाबीज गर्भ तेल का बस्ती। जहां पर भी ज्वाइंट पेन रहता है, वहां पे काम करती है। अगर आप ये देंगे तो ये, इसमें आपको मालूम नहीं है महाबीज गर्भ तेल में क्या क्या डाला है। इसमें वत्सनाभ डाला हुआ है, और इसमें सारे क्षार डाले हुए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जो किडनी है, अगर आप किडनी के जल्दी करना चाहते हैं, किडनी को डैमेज करेगा ज्यादा अगर दिया। इस चीज का जरूरत नहीं है, वहां पे वो चीज जाएगा तो वो नुकसान नहीं करेगा क्या? आप सूद शेखर रस को कमर दर्द के उसमें देते हैं क्या? सूद शेखर रस जो आप बोले ना नर्व का प्रॉब्लम है, तो उनको नर्व कंप्रेशन दोनों तरफ है ना, उनको सर्वाइकल रीजन में भी है और लंबर रीजन में है। हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सही है कि अगर जहाँ पे नर्व्स पे काम करना है आपको, वहां पे देखिए। नहीं तो नर्व कंप्रेशन है,
तभी तो उनका जो थाइस का पेन कम नहीं हो रहा है, या जो आपकी जो ये लिम्फ वाला रीजन है उसका पेन कम नहीं हो रहा है, हाँ इसलिए तो फिर, देना पड़ा हमारे। हाँ फिर वहां आप दे सकते हैं। तो मेरा ये लेकिन आपने पूछा कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ये पूछा आपने। क्वेश्चन वही एक मिनट, अरुण साइनी जी कृपया म्यूट करिए। हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। एक्चुअली जब वो आए थे दिखाने तो उनका यूरिया क्रिएटिनिन करीबन 53 और 1 आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। जब वो दिखाने आए थे सब पेशेंट। सर भट्ट सर ये बोल रहे हैं कि हाँ। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, अभी हाँ। नर्व का कंप्रेशन के लिए वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, इसी तब कंडीशन ठीक में है। वो क्या दे सकते हैं दे सकते इस हैं, गर्भ का? जी दे सकते हैं। और उनका ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, हाँ फिर दे सकते हैं, उसके बाद दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। बस अच्छा, यही सूचक- मुझे आपको इसीलिए बताना था कि सूचक रस को हम लोग कोई ज्वाइंट पेन में नहीं दे सकते ना, कोई व्याधि की अलग दवाई रहती है। उसी तरह से अगर यूरिया क्रिएटिनिन कम करने के लिए आप देना चाहते हैं तो ये दवाई नहीं है उसके लिए। अगर नर्व्स पे काम करना है तो दे सकते हैं। बाकी लोग कृपया म्यूट रखिए। बंसल साहब म्यूट रखिए, बंसल जी म्यूट रखिए। सुन पा रहे हैं क्या? एसपी बंसल जी म्यूट रखिए। अटक सर इसको कितने दिन दे सकते हैं अपन? इसको आप जब तक पेन कम नहीं होता तब तक दे सकते हैं। अच्छा, महाविश्व गर्भ को मैक्सिमम कितने दिन दे सकते हैं? कितना दे दें? 100 ml तक तो दे सकते हैं आराम से। नहीं, कितने मतलब कितने दिन? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिन? आप 2 साल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग तेल है कि इतना देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पेशेंट को तुरंत ही फायदा हो जाता है। और दूसरा, अगर वो इतना गर्म तेल है कि पेशेंट इतना देर तक ले ही नहीं पाएगा, पेशेंट को लूज मोशन होने लगता है, इतना गर्म तेल है ये। तो आप जी सर जो इसमें इतना क्षार होता है और ये होता है तो इसमें सारे विषारी द्रव्य डाले हैं, कलिहारी है, कुचला है और श्रृंगी विष है। इतने सारे इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग है, सेहुंड की जड़ है, अर्क मूल है। इतने ज्यादा मतलब इसमें विष है ना कि पेशेंट को लूज मोशन होने लगता है। तो हम लोग सर इसकी जगह हम सेफर साइड पे सेंधावादी ऑयल ना दे दें? हाँ तो सर को वो जल्दी करना है, जल्दी जल्दी ठीक करना है। सर ये देते समय पित्त का विचार करना बहुत जरूरी होगा ना। पित्त बढ़ सकता है इससे। हम इसको कब देते हैं? जब आमवात की अवस्था रहती है। आम, क्योंकि अगर ये तेल दिया गर्म है तो ये आम का पचन कर देगा, तब बॉडी को नुकसान नहीं होगा। अगर आमावस्था नहीं है और निरामावस्था में आप दे रहे हैं तो इससे लूज मोशन होगा, स्किन में रैशेस आते हुए दिखते हैं। और अगर नस से दे दिया इसका महाविश्व का तो हेडेक होता है बहुत ज्यादा, इसका साइड इफेक्ट भी देखा जाता है। और इसको आंख में लगा दिया, लग गया गलती से तो आंख में पूरा रेड हो जाता है, इतना ये जहरीला तेल है ये। सर पर एक जो मेरा पेशेंट है जिसको मैं एक बार उसमें भी लाया था, आमवात के पेशेंट को दिए थे, आमवात के पेशेंट को फायदा हुआ था। नहीं आमवात वाले को नहीं सर, उसको जो भी एक पेशेंट और चल रहा है संधिवात का, जिसको मैं लेके आया था, जिसमें स्कॉर्पियन बाइट की हिस्ट्री थी, अपन ने जब केस प्रेजेंट किया था, है ना? हाँ स्कॉर्पियन बाइट है, वो कौन सा विष है? वो है जंगम विष। जंगम विष। और इसमें कौन सा विष है? स्थावर विष के द्रव्य हैं। तो ये तो बेस्ट दवाई हो गया, जंगम विष की दवाई स्थावर विष हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको पेशेंट को कोई भी ऑयल से आराम नहीं हो रहा था, पर लेकिन जब से इसको महाविश्व गर्भ तेल दिया आएगा उसका पेन बिल्कुल सबसाइड हो गया। हाँ, और वो महाविश्व गर्भ तेल करीबन 1 लीटर ले चुकी है। हाँ तो उनके लिए वो ठीक है, लेकिन आप महाविश्व गर्भ तेल से सारे पेशेंट को करेंगे। सर ये महाविश्व गर्भ तेल बस्ती दी थी आपने या लोकल एप्लीकेशन? बस्ती दिया था। नहीं मेरा ये पूछा, जैसे कभी कभार क्या होता है सर, जब पेशेंट आते हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है बीच में, या कोई तेल से नहीं होता, सबसाइड उत्तर नहीं हो पाता है, तो क्या इसको हम बीच में यूज कर सकते हैं? थोड़ा बूस्ट करिए, के लिए जैसा करिए। जैसे इसको ये भी ध्यान रखिए कि ये बहुत गर्म तेल है और इसमें विषारी द्रव्य है, इसको ध्यान में रखिए। और आप ध्यान में रखते हुए फिर करेंगे तो फिर आप कभी फेलियर केस नहीं होगा सर। मतलब जहाँ पे स्त्रोतावरोध जन्य दृष्टि है वैसे, और जहाँ पे में विष की जरूरत है, जहाँ पे विष की जरूरत है मेडिसिन के रूप में, वहां पे देना चाहिए। और ये ज्यादा दिन देने वाली दवाई नहीं है, मतलब इससे लूज मोशन होते हुए देखा गया। मैंने अपने प्रैक्टिस में यूज करके मैंने भी ऐसे बहुत होशियारी की थी, लूज मोशन होने लगता है बहुत ज्यादा।
तो सर मेरा तो पेशेंट को 1 महीने से उसने 1 लीटर पूरा ले लिया। आप वही बात को रिपीट, वो स्कॉर्पियन बाइट का ही पेशेंट था, जंगम विष वाला पेशेंट था। उसके बॉडी में विष के वजह से बॉडी में स्त्रोतरोध हुआ और स्त्रोतस पे परिणाम हुआ था। उसके बॉडी को जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को देंगे। नहीं, वो पेशेंट भी संधिवात मतलब ऑस्टियो बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत दिया, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। हाँ। सर आपको स्थावर और जांगम का बता रहे हैं कि जांगम का जो एंटीडोट है वो स्थावर विष है जो महाविष और आपने 1 महीना दिया तो उनके वो पेशेंट के लिए 7 में है, सभी लोगों के लिए 7 में होगा ऐसा नहीं है। जी तो मैं वही सोच रही हूँ कि सोचो वो पेशेंट ने 1 महीने तक रोज महाविष गर्भ तेल की अगर बस्ती सहन कर ली तो इससे हमको क्या समझना चाहिए, यानी इतना आम होगा या इतना कफ होगा? आम भी होगा और उसका विष का परिणाम भी होगा नर्व्स पे इतना ज्यादा। ये बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, ये बात याद रखिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, अभी आप डिसाइड करिए क्या करना है। जी नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, महाविष गर्भ तेल की बस्ती मैंने कभी नहीं दी थी, और चूंकि यहाँ पे बातचीत होती रहती है अपने, तो आप भी बोलते हो कि महाविष गर्भ तेल यूज करो, आम बात में करो, वैसे करो, तो वो मैंने भाई फर्स्ट टाइम किया। और फर्स्ट टाइम में वो जो केस आपको मैंने बताया कि वो 1 महीने से ले रही हैं और उनको मतलब वो शाम हो गया और उनको कोई लूज मोशन नहीं हो रहा, कोई गर्मी नहीं हो रही, कोई छाले नहीं आ रहे, तो ये चीज भी मैंने मतलब फर्स्ट टाइम भी देखी ना मैंने भी। सर उनको कितना मात्रा दे रहे हैं आप? 60 ml के आसपास। फीमेल पेशेंट? हाँ, फीमेल पेशेंट। सर और हम क्या सेफर साइड पर नर्व रूट कंप्रेशन में पर्टिकुलर क्या दे सकते हैं महाविष गर्भ के अलावा? उसमें उसके तो पूरा आयुर्वेद ही है, पूरा कुछ भी तेल दे दीजिए। सही बात है, उसमें सब कुछ है। इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया। आप शुद्ध बला दीजिए, शीर बला दीजिए, कुछ भी दीजिए ना, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। प्रणाम सर। एक बार महाविष गर्भ तेल के कंटेंट्स देख लीजिए आप लोग, उसमें क्षार है, बहुत सारे विषारी द्रव्य डाले हुए हैं और उसके बारे में बार बार बताया जाता है, इसको प्रिकॉशन से यूज करिए। हाँ बताइए सर, गंगवार सर बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सभी वैद्यों को प्रणाम सर। मेरा एक पेशेंट आज आया था, उधर सूल लेकर पूरी होल एब्डोमेन में पेन था सर। उसके तो इसकी हिस्ट्री ये थी कि उसे 5-6 दिन से कॉन्स्टिपेशन था, जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन बिल्कुल नहीं आ रही थी सर। तो उसने ये क्या कहते हैं अपना घर पे ही जो है मुनक्का वगैरह लेके, और उसका क्या कहते हैं पेट से थोड़ा सा लैट्रिन आने लगी उसे, लेकिन उसका पेट का दर्द नहीं जा रहा है फिर भी। पहले सोच रही थी क्या कहते हैं फीमेल पेशेंट है 50 साल की, तो कि पहले लैट्रिन नहीं आ रही इसके कारण दर्द होगा, लेकिन लैट्रिन आ गई उसके बाद भी उसके होल एब्डोमेन में दर्द है। तो उन्होंने सर अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें जो बीमारी निकल के आई थी उन्होंने जो सोनोलॉजिस्ट ने लिखा है न्यूमोबिलिया जो है। तो उसका मतलब ये है सर, मैंने देखा था नेट पे कि बाइलरी ट्रैक्ट जो है, बाइलरी ट्री है लीवर के अंदर, उसके अंदर एयर फंस गई है, और या फिर जो है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन बाइलरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन। तो सर इसमें क्या करना चाहिए सर? दीपन पाचन, अनुलोमन। बिना दीपन पाचन करके केवल पेट साफ करेंगे तो होगा ही ना तकलीफ। दीपन पाचन और अनुलोमन वहां गया, इसका मतलब स्त्रोतरोध नहीं है क्या वहां पे लीवर के आसपास? हाँ सर, स्त्रोतरोध है सर। तो दीपन पाचन का ही महत्व है, इसलिए आयुर्वेद केवल पेट साफ करने को नहीं बोलता है, आयुर्वेद बोलता है दीपन पाचन अनुलोमन, ऐसे बोलता है जी। तो सर इसमें बस्ती उस्ती भी देनी चाहिए के बाद में? आप दीजिए, पहले दीपन पाचन नहीं करेंगे और आप ऐसे ही करेंगे तो फिर आपका फिर ट्रीटमेंट ही गलत हो जाएगा। जी सर, जी सर। अग्नि को बढ़ाना सब चीज का इलाज है। एलोपैथी में कैसे है कि सब वायरस बैक्टीरिया और यही सब में चलता है, आयुर्वेद का कैसे है वात पित्त कफ अग्नि। हम लोग भी मानते हैं कि आगंतुक ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन अग्नि बढ़ा देंगे सारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो सर मतलब ये यानी कि उसका जो है बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर एयर आप अगर ठीक करना चाहते हैं ना तो मैं दवाई बता दूं, आप आरोग्य वर्धनी बट्टी दे दीजिए, है ना, आप लशुनादि बट्टी दे दीजिए जी, और या फिर कोई दीपन पाचन के लिए लवण भास्कर चूर्ण और कोई आसवरी दे दीजिए, झंडू पंचारे। हिंगवाष्टक बहुत अच्छा काम करता है इस केस में। हाँ ये सब देंगे ना और फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बस्ती उस्ती दें, आप एरंड तेल दे दीजिए शुंठी के साथ। जी सर। हाँ
दीपन सर पाचन एक नमन दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे, या ठीक मनुका ठीक दे दीजिए मृदु कोष्ठ नहीं तो। सर, थैंक यू सर। सर एक पेशेंट और आया था, उसका सर आप सीरम लेकिन बिलिरुबिन। बताएंगे हमें जो मैंने बताया, क्योंकि जी मेरे सर, पास जी भी सर, ऐसे पेशेंट है, मुझे रिजल्ट ऐसे ही आता है। श्योर सर, श्योर सर। सर मैंने वो पहले एक डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, सर कॉन्स्टिपेशन का, जिसमें सीवियर कॉन्स्टिपेशन था लड़की को। तो हाँ, सर मैंने उसमें केवल के आयरन का तेल का लेपन कराया था उसके ऊपर से सर। नाभि के ऊपर। तो हाँ, नाभि के ऊपर क्या, पूरी फिर नाभि के ऊपर भी कराया और नाभि के नीचे पूरी एब्डोमेन पे सर, लोअर एब्डोमेन में। तो सर उसी से उसे लूज मोशन आ गए, मतलब मोशन पास हो गया सर। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने उसे बस्ती ला रहे हूँ, मैंने कहा भाई रुक्षता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी थी कि वो घी उसने बचपन से ही नहीं खाया था। तो मैंने समझाया था, जैसे आप समझाते हैं सर कि इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा एरिया है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे तो कैसे मतलब हरा भरा हो जाएगा। तो मैंने ऐसे समझाया उसे, तो उसे घी भी खिलवाया मैंने 15-20 ml। मतलब मैंने तो कहा 100 ml, तो उसमें मुश्किल से 20-25 ml लिया होगा। लेकिन सर उसे अब मोशन आने लगे हैं। और देखिए घी वही, का कितना फायदा होता है, जी सोचिए। सर। तो सर घी- मेरे पास एक पेशेंट और आया है सर आज। तो उसका सर सीरम बिलिरुबिन सर A20 है सर, 20। हम्म और सर असाइटिस है, हम्म मतलब जलोदर है सर उसे पेशेंट को। हाँ, और फाइब्रो स्कैन में उसने कराया गया है, एलोपैथ में जो सब जगह होके आया है। और उसका यूरिया क्रेटिनिन जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यूरिया सर ऐसे ही है 60 के आसपास, और क्रेटिनिन है 3 पॉइंट समथिंग है सर। उसका हेतु क्या है, इतना क्यों बढ़ गया? सर हेतु ये है, पहले वो थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करता था, तो अचानक पेट में उनके अचानक पेशाब आना बंद हो गए सर, जो एनीरिया हो गया अचानक पेशेंट नहीं को। हुआ, उन्होंने ना बहुत इग्नोर भी किया है, और वो थोड़ा बहुत नहीं पीते होंगे, बहुत ज्यादा पीते होंगे। अब सर जो पेशेंट ने बताया बता रहा हूँ सर मैं। तो पेशेंट को एनीरिया के लिए भर्ती हुआ है, क्या कहते हैं उसमें, हॉस्पिटल में, और पीलिया के लिए, जॉइंटिस के लिए। तो तो सर जॉइंटिस तो उसका कम नहीं हुआ एलोपैथ में, उन्होंने कहा हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट होगा। उनके पास है वो ही वहां नहीं, से, उनके जी पास है सर, ही नहीं। तो उन्होंने कितना बोला है, कितना खर्चा बोला है? उन्होंने तो सर बोला 20-25 लाख रुपया। तो 20-25 लाख रुपया आप लेंगे तो मैं आपको इलाज बताऊंगा। अब सर वो इस लायक पेशेंट ही नहीं है सर, भाग आया वहां से सर। तो वहां देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। घर जी बेचेंगे, सर, सब कुछ बेचेंगे, लेकिन वहां देंगे। वहां तो दे देगा आदमी सर। तो आप कम से कम 20-25 लाख का 10% तो लीजिए। जरूर लेंगे सर, आपके आशीर्वाद से सर। हाँ, तो इसमें आप पूरा उधर रोग की चिकित्सा करिए ना। जी। यकृत पे काम करने वाले द्रव्य आपको मालूम ही है, आपको क्या बताना है, आपको सब आता है। नहीं नहीं सर, आपके आशीर्वाद से है जो कुछ है सर। उदरई तो विरेच नहीं, और दूध पे रख दीजिए, पानी को उबाल के उसका जी काढ़ा सर, बना के पीना है, पानी कम पीना है, दूध पे रख दीजिए। और ये यकृत पिलहरी लाओ, रोहित का रिष्ट, आरोग्य वर्धिनी बटी, जलोदरारी रस, जलोदरारी जी रस से विरेचन होगा, ये याद रखिए। और फिर मूत्रल द्रव्य दे दीजिए, गोक्षुरादि गोकुल, चंद्रप्रभा बटी, पुनर्नवा गोकुल, ये दे दीजिए। और जी सर। आसवरिष्ठ दे दीजिए। मैं तो अपने पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को 1 लीटर दिन भर में आसवरिष्ठ देता हूँ, जैसे जी सर। पुनर्नवासव, झंडू पंचारिष्ट और द्राक्षासव, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के दिन भर में 1 लीटर आसवरिष्ठ पीना है। तो वो बोलते हैं हमें लूज मोशन होगा, तो मैं बोलता हूँ होने दीजिए ना, उससे पेन का मतलब डिस्टेंशन कम हो जाएगा, पानी निकलेगा तो। अब अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सर उसे डिहाइड्रेशन भी नहीं था, तो वो एनीरिया क्यों हो रहा है सर उसे इतना ज्यादा? तो आप पुनर्नवासव दीजिए ना, हो जाएगा सब। जी सर, मैंने अर्क पुनर्वा दिया सर। एन्यूरिया है तो वो स्त्रोतरोध है, ऐसा सोचिए। जी वहां में सर। ज्यादा बड़ा है, रसव स्त्रोतस, उदक व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस, ये अवरुद्ध है। तो जी हमें सर। स्त्रोतस अवरुद्ध को ठीक करना है, तो आम का पचन करके मूत्रल द्रव्य देने हैं। जी, आम पाचन। सही है कि गलत है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। गलत कैसे कह सकते सर? हाँ। आप करिए, ठीक, फिर हमें बताइएगा। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। और बताइए, किसी को कुछ बताना है? मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, किसी को सर कुछ ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हैं, बोलिए। नहीं सर, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन अभी जो सर ने पहला केस डिस्कस किया था, तो उसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा। उसका डायग्नोसिस सर, जैसे पित्त आवृत वात की कंडीशन तैयार होती है उसमें, जैसे बायलेटरल ट्रैक्ट में एयर फंस जाना, यानी एयर फंस गई तो चारों तरफ पित्त का आवरण हो गया, उस वजह से उनको पेन हो रहा है।
तो सर वो पित्त आवृतवात की चिकित्सा जो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो आप देख के करेंगे तो क्या उस पेशेंट क्या को एक बार देख पहले के वाले बताइए। श्वेता मैम, आप पित्तावृतवात की चिकित्सा बुक में खोल के बताइए, या मोनिका मैम कोई तो खोल के बताइए पित्तावृतवात की क्या चिकित्सा लिखी है चरक संहिता में या अपने काय चिकित्सा की किताबों में। थोड़ा पढ़ के बताइए प्लीज। आरती मैम, आप पढ़ के बताइए। सर मेरी बुक नहीं है आज मेरे पास। कोई तो बताइए जिसके सर पास। ये कौन से जो मेरे पास चरक की बुक है, जो अपना लास्ट का अध्याय वात वात व्याधि अध्याय में मिलेगा हाँ, ना सर ये? हाँ उसमें पित्तावृतवात की चिकित्सा। ठीक सर, मैं देखता हूँ मैं। देखिए देखिए और हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बराबर बताया तो हम चिकित्सा भी देख लेते हैं। ठीक है, और बताइए कितना अच्छा जो हो रहा है डिस्कशन, मजा आ गया। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर ये जो एक स्किन के पेशेंट आते हैं, तो उनको सर कई बार क्लेद रहता है, जैसे खुजली रहती है और वहां पर पानी सा गिरता है। मेरा पेशेंट था, उसको स्वेलिंग थी और उसको स्वेलिंग के साथ ईचिंग थी और उसमें से पानी झरता था, लेकिन उसकी स्वेटिंग तो मिट गई, यानी उसकी जो सोत था, सॉरी स्वेटिंग नहीं, जो सोत था शरीर का वो तो मिट गया, जहां से स्किन में आपने खुजली क्या के दवाई साथ क्या से। दिया? आपने दवाई क्या दिया? सर एक तो मैं अब बताता हूँ, वो स्वर्ण माक्षिक भस्म का 250 मिलीग्राम को जो त्रिफला को आता है उसके साथ सेवन करवाया था सर। एक दवाई तो ये दी थी। फिर गंधक रसायन वटी दी थी, केशर गुगुलू दिया था और आरोग्य वर्धनी वटी दी थी। और सर रात को विरेचन, जैसे मतलब जैसे एक दिन विरेचन कराया था। बाकी यही चीजें सर रखी थी। एक वो उसको पंचनिम्बादि चूर्ण और स्वर्ण भंग ये दिया। आपने सब दिया, लेकिन क्लेद निकालने के लिए और क्या दिया आपने? क्लेद निकलना सर चाहिए। आरोग्य वर्धनी दिया था सर केवल, उसी हाँ, में सोचा कि आरोग्य वर्धनी। उसमें आप पुनर्नवा वाला कोई कल्प दीजिए, पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा कुकुल, तो वो क्लेद अच्छा निकलेगा ना, तो खुजली कम होगा। फिर अपना है ना कंडुक गण तो है ही उसके लिए, जहां पर भी क्लेद और कफ रहता है उसकी वजह से खुजली आती है। हाँ सर, शोथ तो उनको कम हो गया, लेकिन ये जो तो पानी आ रहा है ना कम मुंह हुआ में। कहाँ पे? बड़े बड़े जगह से शोध कम हुआ, लेकिन क्लेद है हाँ अभी भी, क्लेद निकलना हाँ चाहिए। हाँ इंट्रासेलुलर जो क्लेद है उसके लिए पुनर्नवा ही देना पड़ेगा। ठीक है, जब पेशेंट आएगा तो पुनर्नवा जी मंजूर है, पुनर्नवा गूगल और ऐड कर दो। हाँ, और फिर रिजल्ट बताएगा। और हाँ आप गुड़ अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं, और सरसों का तेल लगाने के लिए बोलेंगे खुजली बंद हो जाएगा। कंडुकनगढ़ में आता है सरसों का तेल। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू सर। मैं गलत बता रहा हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये गलत है, ऐसा कुछ वो नहीं है। सर प्रणाम सर, मुझे पूछना था, एक मेरे पेशेंट है शीत पित्त के, तो उनको पिछले 8 इयर्स की हिस्ट्री है इसकी शीत पित्त की, और एंजियोन्यूरोटिक एडिमा भी उनका जो मतलब ऑलरेडी डायग्नोस था उनका। हेतु बताइए क्यों शीत पित्त है? सर मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक तो वेग अवरोध बहुत ज्यादा करते थे, और उसके बाद उनको शीत पित्त से पहले उनको अमल पित्त शुरू हुआ था, एसिडिटी। तो वो मतलब उनकी बॉडी में पित्त जैसे बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, और आजकल जैसे वो ट्रेंड चला है वो कीटो डाइट और ये डाइट ऐसा वैसा, तो वो कभी कुछ खा लिया और कभी ऐसा ही बस सैलेड पे चला, इस पे चला, उस पे चला, तो ऐसे करते करते उनका जो रक्त दुष्टि हो गया, तो उसके बाद से उनको शीत ये पित्त तो हुआ। है, ये तो आपने बताया, ये तो ये अलग तरह से हो गया। ऐसा उनको है कि गर्म पानी में नहा के, गर्म पानी से नहा के फिर ठंडे में आते हैं, एसी में जाते हैं, फिर चाय कॉफी लेके फिर आइसक्रीम खा लिया, ऐसे मतलब गर्म उष्ण मतलब शीत, ऐसे शीत वाला उष्ण हेतु निकाल मतलब, लिया। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था, ये जरूर था कि उनको एसिडिटी थी, एसिडिटी के जैसे बाद धूप में उनको। जाके, वो ठीक है, धूप में जाके आके और फिर फ्रिज का पानी पीना, सर ये आप पूछिएगा। ये नहीं मैंने पूछा। गर्म और ठंडा ये जो होता है ना, उसकी वजह से ये होता है। वो आपने तो बताया वो सही है, वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी पूछिएगा। तो उनको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो 6 मंथ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको ठीक है, पहले उनको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे जब भी उनको ये अटैक होता था, और कभी कभी एडमिट भी होना पड़ता था। तो अभी वो सारी चीजें ठीक है, बट उनको उनका कहना था कि उनको 3-4 चीजों से एलर्जी है, स्पेशली बेसन से। बेसन से कोई भी चीज वो खाते हैं तो उनको ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी वो बीच में जैसे ले लेते हैं तो तब वो पूरा फ्लेयर अप हो जाता है।
तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं कि तो उनका वो बेसन का एलर्जी ही चले जाए? बेसन खाना मतलब अम्ल विपाकी है, जो दाल होते हैं वो अम्ल विपाकी है, उनके बॉडी जी, में जी। पित्त बढ़ा हुआ है, तो आपको पूरा शोधन करना चाहिए, वमन विरेचन कराना चाहिए। सर विरेचन करवाया था, वमन विरेचन क्यों पूरा नहीं? क्लासिक नहीं सर, वो मतलब उसके लिए रेडी नहीं हुए पेशेंट। क्यों विरेचन क्यों? कराया था। लेकिन आपके सर पेशेंट आप पे इतना दादागिरी कैसे करते हैं कि हम वमन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आपकी बात मानना चाहिए, आप उनको बोले वमन करेंगे तब शरीर शुद्ध होगा, तभी आपका स्किन के जितने भी प्रॉब्लम रहते हैं पहले वमन कराने का सोचिए। कुष्ठ चिकित्सा में पहले विरेचन नहीं बोला है, पहले वमन बोला है, आप वमन कराइए उनका। जी सर, अगर वो एग्री होंगे तभी, क्योंकि एग्री ओग्री क्या है, आपकी बात नहीं मानते तो फिर मतलब आप उनकी गुलाम है, वो आपकी भिषक वैश्य है ही नहीं वो तो ठीक है, बट आप बोलिए पेशेंट आपको वमन करना ही पड़ेगा और उसी से ठीक होंगे, आपको यही इलाज है कि वमन करना पड़ेगा। आप विरेचन करेंगे, आप करते रहेंगे और मिथ्याहार विहार होगा, दाल खाएंगे, फिर आप ठीक नहीं हो पाएंगे नहीं, ऐसा। विरेचन करने से उसको बहुत ज्यादा आराम है। उसको मतलब पहले वो 2 बार टेबलेट्स लेती थी और हफ्ते में 2 या 3 बार इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़ते थे। वो सब कुछ अभी नहीं करना पड़ता। अभी सिर्फ यही है कि अगर वो कुछ ऐसा खा लेती है तो 10-15 दिन के बाद या 10 दिन में एक बार उसको वो चकत्ते आते हैं, बट बहुत माइल्ड आते हैं। पहले तो उसका जैसे लिप्स पे भी पूरा स्वेलिंग हो जाता था, आईज आईलिड्स, मतलब ऐसा लगता था जैसे किसी ने मारा पीटा हुआ। मतलब टिपिकल जो हम शीत पित्त के लक्षण कहते हैं वो सभी उसमें थे, जलन, ये सब कुछ था उसमें। तो अभी वो सब कम है, बट तो है। आप उनको यही चीज समझाइए कि हमने आपका इलाज किया, आपका जड़ से बीमारी क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है, उसका कारण यही है कि आपने वमन नहीं किया। ठीक है सर। यही तो चीज तो आपको समझाना है। मेरे हम पास जब अगर भी पेशेंट आते हैं तो कोई ऐसे नहीं बोलता कि हम ये नहीं करेंगे। चाय कॉफी है क्या कि वो बोलते हैं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करना है, मतलब करना ही है। अगर आप उनका पूरा शरीर का शुद्धि अच्छे से कराना चाहते हैं तो अच्छे से कराइए, और नहीं तो फिर आप चलाना चाहते हैं 20 साल 30 साल तो आपकी नहीं नहीं सर, ठीक तो करना चाहते हैं, बट कई बार यहाँ उनको पर ऐसा काउंसलिंग रहता है कि करिए। पेशेंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों आप खुद ही घबरा रही हैं कि आप कर नहीं सर नहीं पाएंगे। नहीं, मैं नहीं घबराती। अभी जैसे यहाँ आप किसी से भी पूछ सकते हैं इधर क्या ट्रेंड है। अगर किसी को वस्ती के लिए भी बोलते हैं ना, तो उसको थोड़ा बहुत माइंड से प्रिपेयर करना पड़ता है कि ये चीज ये बहुत अच्छा है, इसको वीडियो देखो, इसको पढ़ो एक बार, खुद पढ़ के आओ, समझ के आओ कि ये क्या चीज है, इससे आपका बॉडी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो कहीं जाकर वो इस लेवल तक समझ पाते हैं। और जो बिल्कुल ही ऐसे क्रॉनिक होता है, जो बिल्कुल ऐसे होता है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, वो जरूर एग्री कर जाता है कि हाँ जो मर्जी करो, बस हमें ठीक करो। यस, यू आर राइट आरती मैम। मेरा भी एक नॉर्थ इंडियन पेशेंट सेम शीत पित्त का ही मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। तो उसमें यही रहता है, उनको ऐसा ही होता है कि भाई नहीं, एलोपैथी से क्विक रिलीफ मिलता है तो बहुत हम बार मैंने खुद एलोपैथी। अपने पर्सनली मैंने बहुत कोशिश की कि हाँ इस आदमी का या जिसका भी है इसका वमन करा दूं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो वमन टेबल पर ही रेजिस्ट कर जाता है कि हम तो मेडिसिन लेंगे ही नहीं। नहीं मैडम, मतलब आप ऐसी इसमें ऐसा कर कंडीशन भी। सकती हैं, जैसे युक्तिपूर्वक सद्य वमन का अभी ऑप्शन है नहीं, हमारे मैंने पास, उनका तो आप विरेचन वो तो करवा सकती हैं। एक बार कराने के बाद उनका ये सद्य विरेचन तो कई बार करवाया है अश्वकुंज के रास्ते। सद्य वमन जैसे ठीक है उठना मैम, सद्य चलने, वमन अब कराऊंगी मैं। हाँ वो करवा दीजिए। पेशेंट को बताइए मत कि आप वमन करा रही है, बोलिए कि ये इतना आपको लेना है, ये काढ़ा और पीएचडी मधु फाट और जो लवण संधव लवण का मात्रा बता दीजिए। बोलिए आप घर पे ही लीजिए, या तो अपने सामने करवाना चाहे तो सामने करवा दीजिए। पेशेंट को जैसे ही रिजल्ट मिलेगा ना, तो ये बोलेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो मैडम आप फर्दर क्या ट्रीटमेंट करवानी चाहती हैं करवाइए। ऐसे कन्विंस करना पड़ता है। आप कन्विंसिंग ऐसे ही क्यों बोलती हैं कि आप वमन करा रही हैं। आप उनको बोलिए कि मैं हाँ एक बोलिए ऐसा ना। इलाज करूंगी, ऐसा इलाज करूंगी कि आप दाल खा सकती हैं, दाल के अलग अलग वैरायटी की चीजें खा सकती हैं, पकोड़े खा सकती हैं। ऐसा जब बोलेंगे ना तो पेशेंट जो बोलेंगे वो करने को तैयार नहीं होता है। सर, ऐसा हुआ है, उनको पहले बहुत सारी चीजों से एलर्जी थी। अभी ट्रीटमेंट के दौरान ही मैंने उनको शीत पित्त भंजन रस भी दिया था। ट्रीटमेंट के दौरान ही उनका वो काफी चीज से एलर्जी चला गया। सिर्फ बेसन जो है वो अभी स्टिल तो एलर्जी की आप लिस्ट में उनको है। बोलिए कि आपको पकोड़े खाने का मन नहीं करता है क्या, ऐसे उनको उम्मीद जगाइए, सपने दिखाइए, फिर जो बोलेंगे वो सब करने को तैयार है। जी बोलिए सर, एक कोशिश का करूंगी। प्रॉब्लम है, 1 घंटे का प्रॉब्लम है, वो आप निकल जाइए, फिर आप जिंदगी भर खाइए बेसन, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, जरूर करूंगी। थैंक यू। ये स्टाइल होता है लोगों को कुछ भी अपना मर्जी कराने का, ऐसा बोलेंगे तो सब करते हैं।
और भले कभी कभी क्या होता है ना, मतलब कृष्ण भगवान ने क्या बोला है गीता में कि अगर हम किसी के लिए अच्छा भावना से कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, सपोज झूठ भी बोल रहे हैं, तो वो उसका पाप नहीं लगता है। कोई कसाई जा रहा है, गाय काटने वाला, और वहां से गाय गई है, और उसने पूछा कि गाय उधर गई है क्या? आप बोले नहीं नहीं, गाय वहां नहीं गई। वहां आपने झूठ बोला, लेकिन वहां इंटेंशन क्या है कि आप उसको बचा रहे हैं, तो वो झूठ का पाप नहीं लगता। उसी तरह से पेशेंट को आप झूठा सपना भी दिखा रहे हैं, सपोज जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, मरने वाला है, मर जाएगा वो, लेकिन आपने थोड़ा उसको बोल दिया ना कि आप बच जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, वाह कितना, तो ऐसे उसकी जो जिंदगी है वो सुख में मतलब सुख से फिर वो मृत्यु होगी। तो ये झूठ झूठ नहीं होता है, इस पे पुण्य मिलता है। जी सर। हाँ। नहीं सर, ऐसे किया है मैंने। थोड़े थे मुस्लिम पेशेंट थे, तो वो उनका माउथ का था अंदर कैंसर सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन था, उनका प्लाक्स बार बार हो रहे थे। उनको मैंने गोमूत्र पिलाया था, तो वो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए रेजिस्टेंट थे कि मैं लेप नहीं लगवाऊंगा और ये अपना ये शेविंग वगैरह नहीं करवाएंगे। तो फिर मैंने उनको बोला अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये मरना है या पीना है। तो फिर उन्होंने पी लिया, बट उन्होंने मेरे को यही बोला पर्सनली कि आप किसी को बताइएगा मत कि हम ये पी रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें आप इस तरह से मत सोचिए, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। आयुर्वेद में ही बोला है जुगुप्सा चिकित्सा, क्यों बोला है? राजयक्ष्मा में पढ़े जुगुप्सा चिकित्सा बोला है। राजयक्ष्मा में बोला है ना, ये मांस खिला दो, वो मांस खिला दो, या ऐसे बोल के वैसे बोल के खिला दो। जी सर, जी सर। हाँ, हमारा इंटेंशन क्या है, किसी की जान बचाना है बस। जी सर। अनुरिता मैडम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, कलेक्ट। नहीं नहीं सर, एक कैंसर पेशेंट मेरे पास में जिसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, एक ही हफ्ता हुआ, तो मैंने उनको बोला कि कम से कम 6 मंथ्स ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और उसमें भी सी मार्कर 2000 के करीब है, तो 4th स्टेज है मैंने कहा। तो उनके बेटे मुझे पर्सनली मिलने आए, एक हफ्ता हो गया, वो अभी खा पी रहे। पैनक्रियाटिक कैंसर है विद मेटास्टेसिस, तो उनको काफी कॉन्स्टिपेशन था, अंदर 2 स्टेंट बिठाए। सर उनके बेटे पढ़े लिखे, पूरा कोट वोट पहन के आए थे, बोले मैडम एक्चुअली एक बात पूछनी थी, हमने 1 ही महीने का ट्रीटमेंट लेते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मैंने आपको कुछ भी हासिल होगा ऐसा कुछ नहीं, ऑलरेडी पेशेंट 75 एज है। तो बोले नहीं, हमने भाई बहुत बड़े के नाम गिनवाए, मैं वहीं रहता हूँ और मैं बॉम्बे से आया हूँ, लेकिन हमें डॉक्टर ने बोला ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीना जिंदा रहेंगे। आई वॉज वेरी मच शॉक। मैंने कहा अच्छा, तो फिर इसका मतलब है क्या यू आर वेटिंग? मैं डायरेक्टली तो नहीं बोल पाई। नहीं नहीं बोले, एक्चुअली आयुर्वेद में इतनी ताकत है क्या, क्योंकि टाटा ने बोला, हिंदुजा ने बोला, ऐसे बोला। तो मैं अभी आपकी वो जो बात बोल रहे थे ना, ये सारी चीजें सर, सच में पेशेंट बहुत विचित्र होते हैं, कुछ लोग एजुकेटेड भी वैसे और अनपढ़, मुझे लगता है कभी कभी अनपढ़ लोग परवड़ते हैं। मैंने उनको सीधा बोला आप ये 1 महीने का भी दवाई मत लीजिए, स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको जो भी 4-5 लाख आपका पॉलिसी ने कवर करके दिया, उसमें तो केमोथेरेपी से पेशेंट को घर पे छोड़ दिया है, क्योंकि अभी लीवर काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो पॉजिटिव होके ट्रीटमेंट लेना है तो लीजिएगा। तो उस वक्त में आई वॉज वेरी मच, वो खुद के लिए 2000 की दवाई लेके गया एसिडिटी और इसके लिए, लेकिन बोलता है हमें डॉक्टर ने बोला कि कैंसर में 1 महीना से 3 महीना इंसान बचता है, तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकती 6 महीना? मैंने बोला 6 महीना ट्रीटमेंट का असर दिखने के लिए होगा, लेकिन हम नेगेटिव लेके नहीं चलते। वही मैं आपकी बात सुन के बहुत हंसी, अभी मुझे हंसी आ रही थी कि आप कैसे कन्विंस करो, पकोड़े खाइए, ये खाइए। सच में ये करना पड़ता है सर, बोलना पड़ता है पेशेंट को। नहीं, इसमें क्या गलत है? पकोड़े खाने का हम उसको सपना दिखा रहे हैं, तो ये तो सही बात है ना, वो खा सकती है ना बाद में ठीक होने के बाद। बराबर बराबर। एंड अनुरिता मैम, इसमें ना गूगल ये सब जो अभी वेबसाइट निकली है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उसका जो नॉलेज है ना, दैट इज बहुत पेशेंट की मेंटालिटी चेंज करने के लिए ये फैक्टर बहुत मतलब मैम ये हाफ अवे गूगल के नॉलेज की वजह से तो ना लोग इतना, मेरा एक ही कहना है मैम, जो लोग 6 लाख 5 लाख का केमोथेरेपी करा रहे, क्या वो ट्रीटमेंट का बात करते हैं? वो सबसे पहले आपका अंडरटेकिंग लिखा के लेते हैं, और जब 25 कीमो बताई जाती है तो तीसरी कीमो में पेशेंट पूरी तरह से डिटोरेट होता है, तब ये वहां पे कोई कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि पॉलिसी कवर करता है। और यहाँ आने के बाद में पेशेंट 1 हफ्ते में बैठा है, खाना खा रहा है, उसका वीडियो आया मेरे पास में, 75 एज में विद 2 स्टेंटिंग, मेटास्टेटिक लिवर एंड अंकिनेट प्रोसेस का कैंसर है पैनक्रियाटिक। तो उनको उस चीज में खुशी नहीं, वो डाउटफुल। इसे मुझे तो मतलब मुंह तक भी मेरी बात नहीं आती कि आर यू वेटिंग फॉर द वर्स्ट थिंग टू हैपन। और एकदम एजुकेटेड, ऐसे नहीं, फैमिली भी बहुत एजुकेटेड, इवन दे हैव डॉक्टर्स इनटू देयर, दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन आयुर्वेदा, दैट्स द मेन थिंग। और उनको गारंटी एक बार पेशेंट्स को ट्रस्ट बनवाना पड़ता है, आप ट्रस्ट बनवाइए,
आप रिजल्ट दिखाइए, ट्रस्ट आएगा, सबको आएगा। नहीं सर, इसीलिए हमने अभी कंसर्न फॉर्म जो दिया है ना आपने, वो हमने साइन कराना शुरू कर दिया, बिकॉज एवरीवन वांट्स गारंटी। व्हाट काइंड ऑफ गारंटी दे आर वांटिंग, दैट्स सच अ सरप्राइजिंग, क्योंकि एलोपैथी के पास वो लोग कोई गारंटी नहीं मांगते। और और हमारे पास एलोपैथी में कैसा है, यूरोलॉजिस्ट को मालूम नहीं है कि किडनी में क्या हो रहा है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। हाँ, 10 हर जगह चीज के लिए कंसल्टेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ नहीं नहीं सर, नेफ्रो मेडिसिन अलग है, नेफ्रो का सर्जन अलग है, और उसके ऊपर अगर मेडिसिन कुछ बोलता है, बिलीव करेंगे सर, एमडी मेडिसिन बोलता है कि मैं इस, अगर उनको बोला गया ना सर ये एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखना है कि इसके साथ में करना है, बोलते नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट बताएंगे सर। एमडी मेडिसिन मतलब हम जो एक सार्वजनिक पूरी चिकित्सा करते हैं उसमें से किसी में कैपेसिटी। यस, उनके पास हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट है, और वो लोग केस उनकी बिगड़ गया ना तो अपने पे कभी नहीं लेते हैं कि हमारी दवा से। नेवर नेवर। इसीलिए सर गारंटी जो मांगते हैं ना, उनको मैं पहले ही बोल देती हूँ कि आप ये कंसर्न फॉर्म साइन कीजिए। आपने 5 साल एलोपैथी को दिए हैं, वहां पे आपने 5 लाख 10 लाख खर्चा किया है, तब आपने गारंटी नहीं मांगी, तो आप हमसे क्यों गारंटी मांगे? मैं अभी सर की तरह बोलने वाली हूँ। 3 महीने के बाद में पेशेंट का एक दिन आगे बढ़ गया कि आपका फीस डबल होगा और आपका सी मार्कर कम करने के बाद में मैं अगला ट्रीटमेंट करूंगी, लेकिन ये बोला नहीं जाता है हमसे। दैट्स द राइट वे एक्चुअली। क्योंकि अभी कलयुग है ना, तो कलयुग में हमें उसी तरह प्रकार से करना होगा। सत्युग के जैसे हम लोग ऋषि मैडम 1 साइकिल का 60,000 मिनिमम रेट रहता है, 1 केमो साइकिल का। ऐसे 20 22 25 के बाद में पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है और वहां पे गारंटी वारंटी मांगता है आयुर्वेद के पास में। डिस्गस्टिंग दे आर फाइनेंशियली एंड मेंटली डिस्ट्रैक्टेड ना, दैट्स व्हाई हर दे आर केस में ही गारंटी मांगते हैं हमसे। तो अभी फोन ही आता है पेशेंट का, तो साथ ही पहला क्वेश्चन ये होता है, आप श्योर हो ना कि हो जाएगा? तो मतलब अभी आप मतलब एक बात बात याद ये रखिए, भी नहीं सुना होता कि एक तो दया है मत क्या। करिए पेशेंट में, मतलब दिल से दया करिए, लेकिन ऐसे बर्ताव में मत करिए। उनको स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि हम ट्राई करेंगे, और आयुर्वेद में अगर वो फायदा हुआ, आपने परहेज पाला तो फायदा होगा, परहेज नहीं पाला आप परहेज की गारंटी, आप बोले सर रात्रि आज करेंगे उसका गारंटी दीजिए। वो पेशेंट का हाइट क्या था मालूम है? वो बोले आयुर्वेद के जेनेरिक मेडिसिन बताइए। मतलब जब उसको पूरा पैकेज और ये मैं समझा रही थी, मेडिसिन देन ऐसे पंचकर्मा होता है, नस्य होता है, अगर आप नहीं कर, तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं ये थोड़ा सा ना कॉस्टली है, तो मुझे आप ना जेनेरिक सेंटर बताइए, नाम दे दीजिए, मैं ले लूंगा। मैं अभी जो मैडम ने गूगल वाली बात की ना, दे वर वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, क्योंकि उनके फैमिली में भी डॉक्टर है, उनके घर वाले डॉक्टर पे भी उनका भरोसा नहीं, जबकि वो बीएमएस है। तो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट लोग का इलाज नहीं करना चाहिए, जो लोग ज्यादा होशियार हैं, जिनको लगता है कि आपने एमडी जो किया है वो फालतू है डिग्री, उनको ज्यादा मालूम है, तो उनका इलाज ही मत, मतलब आपको त्रास देंगे, तकलीफ देंगे वो रोज रोज, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया। मैं क्लैरिटी रख देती हूँ सर सामने, क्लियर करके सामने लिख के, और अगर आपका कंसाइज लेवल ये करता है तो प्रॉपर सिंसियरली लेना विद पॉजिटिव। नहीं लग रहा है तो यू कैन वेरी बेस्ट ऑफ लक, यू कैन गो। हाँ, ऐसे क्लियर होइए, मन में दया रखिए, लेकिन ऊपर से ऐसा मत करिए कि आप बहुत दयालु हैं, आप ब्रह्मा जी हैं, आप सबको जीवन दान देने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा करेंगे ना तो दे टेकन फॉर ग्रांटेड। वो लोग बोलते हैं नहीं ये तो ऐसे ही है, बोलते रहते हैं, चले जाते हैं, आधी ट्रीटमेंट छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। मैडम में हमारे पास में जो आते हैं, जो लोगों का साइड इफेक्ट सॉल्व करने के लिए अपना 2-3 महीना जाता है, फिर एनी दृष्टि साइड इफेक्ट किडनी और इसके ऊपर प्रॉपर डिसीज वाली संप्राप्ति थोड़ी लेके आते, व्याधि संकर लेके आते, सारी साइड इफेक्ट ही दूर हमको झेलने पड़ते हैं। मैं एक बात कहूँ मैडम? बोलिए सर। ऐसा एक्चुअली क्या होता है मैडम, जो हमारे पास आता है ना पेशेंट, जब तक उसको पूरा चूस लिया जाता है। राइट सर, राइट, वेरी वेल सेड। उसके बाद में काया और माया खत्म होने पे, हाँ उसके पास काया माया सब चली जाती है, सिर्फ अपने पास उम्मीद रहती है मैडम। तो अब वो आता है तो थोड़ा बहुत पैसा जो सोचता है कि इनको देके मैं खराब ना करूँ। वो ठीक है, लेकिन विश्वास भी तो बड़ी बात है। वो हमारा ही एग्जाम लेगा, हम कोई तलवार लटका के बोलेगा कि ठीक करो, ये तो आयुर्वेद में भी बोला गया है ना कि अगर आपने जहाँ पे शंका करी वैद्य पे, तो वहां पे ही आपकी तो अर्ध चिकित्सा निष्फल हो गई। जो प्राणाभिसर वैद्य और जो रोगी के भी लक्षण बताए गए हैं उसमें आप पढ़िएगा, तो उसमें जहाँ रोगी ने शंका की वैद्य के ऊपर, तो वहां उसकी चिकित्सा निष्फल होना शुरू हो जाती है। इसमें मैडम ये भी तो सर रीजन है कि हमारे आसपास कोई एग्जाम्पल नहीं है कि लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ऐसे कंडीशन में ठीक हुए हैं।
ये इसीलिए लोगों का तो क्यूरियोसिटी आप ज्यादा लोग है, अभी आयुष डाउटफुलनेस दर्पण पे कर रहे हैं ना, आप लोग करिए, इतने यस ज्यादा पेशेंट ठीक कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि लोग डाउट ही ना करें, इतने जी ज्यादा सर। ठीक कर अभी दीजिए आप जब लोग। रिजल्ट आने दिख रहा है तो लोग आ रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सर पांडा सर मैं ऐसा नहीं है, जी जी मैडम। हमारे पास में रिजल्ट भी है, टेस्टिंग में भी है, लेकिन मेरा एक उसूल है सर, मैं किसी को प्रूफ नहीं देती हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। मेरे जो मेरा पेशेंट ठीक पॉइंट हो ये था चुके हैं वो मैडम। भी ना आप अपने पास में रिकॉर्ड रखिए, लेकिन अगर किसी को हमारा प्रूफ देना पड़े, एक्सप्लेनेशन देना पड़े, तो मुझे ऐसे लगता है दैट इज एन अनसक्सेस टुवर्ड्स आयुर्वेदा। वो द ठीक नहीं है, थिंग वो इज ठीक है, मेरा लेकिन पॉइंट प्रभात जी ये जो था बोल मैडम रहे हैं वो भी कि सही है कि आप इतने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे तो माउथ पब्लिसिटी अपने आप हो रहा है। मैडम मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ना, वो अखबार में ऐड डलाते हैं 5600 ऑपरेशन कर दिए, घुटने के ऑपरेशन इन्होंने, तो ये क्या एग्जाम्पल नहीं है मैडम इनका? तो ये हम लोग करते ही नहीं है ऐसा। मार्केटिंग प्रेजेंटेशन नहीं नहीं है करते हमारे जो, सर। हाँ मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन नहीं है, जो रिकॉर्ड्स वगैरह दो चेक का मैडम आज है प्रेजेंटेशन ना, प्रॉपर किसी को नहीं है। पूछो कि फलाना अस्पताल में इतनी सर्जरी करने वाला डॉक्टर कौन है, हमारे में से अगर किसी को पूछा जाए कि पूरे स्टेट में किसी ने कैंसर का इलाज किया है क्या, तो शायद हमें सोचना पड़ेगा 10 जनों से पूछ के किसने किया है। और मेन बात है कि अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर ही दुश्मन है, टांग खींचते हैं, वो वो सामने वाले की बुराई कर देंगे, कोई इसकी बुराई कर देगा, और रिजल्ट है तब भी मालूम होने के बाद भी सर उसको आगे नहीं सामने बढ़ाते। नहीं करेंगे तो पीछे करेंगे, लेकिन हाँ, बुराई तो पक्का करते हैं अपनी बुराई भी। पक्का कर देंगे, अंदर से जलन है, ये मेन मैं बात ये कहना मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अगर कोई आदमी प्रेजेंटेशन करेगा ना, तो मतलब अपना विभाग ही दुश्मन बन जाएगा हमारे। तो हम तो कर भी नहीं सकते कि हमने प्रचार कर दिया, हम ये नहीं कह सकते कि हम नेफ्रोलॉजिस्ट की तरह पथरी रोग के विशेषज्ञ हैं, दवाई दे सकते हैं, तो वो चार्जशीट पकड़ा देंगे सर हमारे को। तो हाँ, क्या ठीक आपकी है, जैसा डिपार्टमेंट चल रहा है, आगे बढ़ते रहना है, जैसा भी हमें मिल रहा है। सर ये चीज कृष्ण भगवान को तो कंस ने पूरा बांध दिया था कि उनका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी कृष्ण भगवान को जन्म तो हुआ ही ना। उसी तरह से हमारे खिलाफ कितना भी हो, हमको तो सक्सेसफुल होना ही होना है बस। सर नहीं सर, हमारे लेकिन आयुर्वेद अभी स्मॉल स्केल पे आयुर्वेद का भी एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। जैसे इन बढ़ लोग रहा ने है। हाँ, मेडिकल के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कंपलसरी किया है कि आपको 1 मंथ आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए जाना है, और जो पीएचडी मानते वगैरह। हैं एमबीबीएस वाले वो करते ही है ना आयुर्वेद, वो छुप छुपा के करते ही है जी आयुर्वेद। जी हाँ, करते ही हैं सर, वो लोग देते ही हैं अपना मेरे रिहान पास का सिरप हो गया। ऑर्थोपेडिक सर्जन आ रहे हैं, एवियन का इलाज कराने, बस्ती लेने आते हैं, तो आ ही रहे हैं ना, हमको विश्वास है तो आ रहे हैं, नहीं विश्वास सर है वो केस काइंडली डिस्कस करिए एवियन का, तो वो तो बहुत, अभी क्योंकि वो हाँ खुद सर ले रहे हैं बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक्स वाले। पहले थोड़ा अभी रिजल्ट और आने दीजिए, अभी ठोके मत कोई देख। भी नहीं हुआ, थोड़ा रिजल्ट आने दीजिए, फिर मैं उनको लाइव लेके आऊंगा। प्रणाम सर। जी सर बिल्कुल करिए, वो थोड़ा इंस्पिरेशनल केस है। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर एक चीज बोलना चाहते हैं सर कि आयुर्वेद में ना जिद्दी लोग अगर आ जाएंगे तभी आयुर्वेद का विकास होगा सर। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद जो कह रहे हैं मैम ना सही कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स भी विश्वास नहीं करते अपने हम, क्योंकि कई क्वेश्चन तो डॉक्टर ही आगे करते हैं। और ये ऐसा आरती मैम को किसी ने बोल दिया कि हम वमन नहीं करेंगे, तो ये मान गए कि हाँ मत करो वमन। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, ये करना है तुमको, उसके लिए साम दाम दंड भेद नीति सब कुछ कर दीजिए, नहीं, अब सपने मैं पेशेंटों को बोल देता हूँ सर। दिखाइए, डराइए, सब कुछ करिए, लेकिन करके रहिए। जी सर। अभी अनुरिता मैडम आती है मेरे पास, वो जो तीक्ष्ण नस्य है ना, तो मैं उनको प्यार से बोलता हूँ मैम आप लीजिए, कुछ सर्दी ठीक हो जाएगा, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा करके डाल ही देता हूँ, ठीक हो जाती हैं, वो चिल्लाती हैं, रोती हैं, कुछ भी कर सर आई एम मिसिंग नस्या सर, एक्चुअली आई एम मिसिंग नस्या, लेकिन आई एम हेल्पलेस, और अभी तक तो डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, लेकिन आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। आप कितना भी आए मेरे से बच नहीं सकते हैं, जब भी आएंगी तो पूरा नस्य दूंगा ही मैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो भी सर लोग आपको प्रैक्टिस ठीक करें, करके छोड़ेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट बाहर एक्चुअली चल रहा है कोविड वेव 4 का, तो थोड़ा सा ये जरूर देखिएगा कि अभी तक हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे, तो सब चीज डॉक्यूमेंटेशन और ये चीज रखिए, और थोड़ा अपना जो भी, बिकॉज आई एम विद एन जो WHO से रिलेटेड कुछ एक सिस्टर कंसर्न कंपनी इंटरनेशनली, आई एम विद दैट डिस्कशन, तो उसका एक वीडियो मैं आज जरूर शेयर करूंगी, वैक्सीनेशन एंड पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट्स। लेकिन मॉडर्न लोग ये इंटरनली डिस्कस करते हैं, लेकिन बाहर नहीं लाते ये सारी चीजें कि हाउ वी हैव बिकम द ट्रायल्स। तो थोड़ा सा अपनी सारी चीज में ये हिस्ट्री स्ट्रिक्टली लीजिएगा, शायद कुछ ऐसे नॉर्म्स निकल आए बाद में कि किसका वैक्सीनेशन हुआ है, किसका बूस्टर वैक्सीनेशन हुआ है, या किसके 2 डोसेस हुए, उसका एक छोटा कॉर्नर पे जरूर ये करके रखिएगा।
आई शेयर दैट वीडियो, क्योंकि अब तक हमें अलाउ नहीं किया था, इट इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन, तो अभी मैं शेयर करूंगी तो वो देख के जानेगा। इट्स अ लिटिल बिट सीरियस कंसिक्वेंस है, और प्लस अब 1700-1800 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो गॉड नोज आगे क्या है, कोई मंकी वायरस बोल रहा है, कोई कोविड का ही 4th वेव बोल रहा है, तो अपने पास में कॉर्नर पे लिख के रखिए वैक्सीनेशन, पोस्ट वैक्सीनेशन स्टेटस। ओके जी, नमन कौशिक जी, आपने कुछ कुछ लिखा है, आप बताइए क्या लिखे हैं आप? बहुत अच्छा चीज लिखे हैं आप चैट बॉक्स में। वर्षा कौशिक जी, आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। नमन जी तो बोल नहीं रहे। सर पित्तावृत वात की चिकित्सा। हाँ हाँ, वो मोनिका मैम ने किया है ना। मोनिका मैम बताइए, कोई भी बताइए जो मैम ने भेजा है। तो मैंने ग्रुप में डाला था, पढ़ के बोलूं क्या? हाँ, पढ़ के बताइए। एक वो किसका केस था जो लीवर में गैस हो गया सर, था? मुकेश साहू सर का था नहीं शायद नहीं, से। गंगवार सर का था ना शायद। अच्छा ओके, हाँ जी हाँ जी, लेकिन मुकेश साहू सर ने बोला था ना। बताया था, अच्छा। हाँ। गंगवार सर, आपके केस के लिए। हाँ सर बताइए। पित्तावृत वात की चिकित्सा में लिखा है, विशेष रूप से यदि पित्त से आवृत वायु हो गई हो तो व्यत्साय से, अर्थात बारी बारी से एक बार शीतल और एक बार उष्ण क्रियाओं का प्रयोग कराना चाहिए, और जीवनीय घृत का, जो आगे वातरक की चिकित्सा में बताया जाएगा, प्रयोग करना उत्तम है। फिर इसमें बताया जांगल पशु पक्षियों का मांस, जो शाली चावल, यापन वस्ती, क्षीर वस्ती, इन दोनों का विधान सिद्धि स्थान में किया जाएगा। विरेचन तथा लघु पंचमूल और बला में पकाए गए दूध का पीना पित्तावृत वात रोग में पथ्य होता है। पित्त से वायु के अवृत होने पर मधुयष्टि तेल, बला तेल, दूध, लघु पंचमूल का क्वाथ तथा शीतल जल से परिषेक एवं स्नान कराना चाहिए। ये लिखा है सर। ठीक है, तो आप गंगवार सर ये भी प्रयोग करके देखिए, तिक्तक क्षीर बस्ती देखिए। मैम यष्टि मधु तेल और क्या बोला था? यष्टि मैम मधु, बला तेल और लघु पंचमूल का क्वाथ और शीतल जल। बला तेल, दूध भी लिखा है, हाँ जी। और सर यहाँ पे भी लिखा है, पित्तावृत वायु के होने पर पित्तनाशक तथा वायु का विरोधी न होने वाले औषध और आहार द्रव्यों के द्वारा प्रयोग करना चाहिए, उसके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा भी लिखा है सर। मतलब वायु का प्रकोप ना और पित्त शमन भी हो। हाँ, पित्तनाशक हो और वायु का विरोधी ना हो। शीतल मतलब इतना नहीं कि ठंडा दे, शीत वीर्यात्मक द्रव्य जैसे चंदन दे, उशिर दे, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य। सारिबा दे, उशिर शायद उष्ण है, सारिबा दे, चंदन दे, शीतल चिकित्सा। शतावरी भी है शीत वीर्यात्मक। शतावरी पुनर्नवा भी दे सकते हैं सर इसमें, जो शीत वीर्यात्मक है वो सब। सर इसमें बहुत बढ़िया बताया, प्राउड ऑफ यू सर इसमें एक बार सर, शीतल और एक बार उष्ण क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि मैम जैसे इसमें वायु को क्रियाओं। भी शमन करना है, पित्त को भी शमन करना है। हाँ जी, बोलिए। तो एक बार जैसे मैम इसमें सेवन जैसे कर दिया। हाँ सर, ऐसे कह रहा हूँ, इसमें जो गंगवार सर का केस, इसमें जैसे यापन बस्ती और क्षीर बस्ती बता रखी है ना, तो इसमें जैसे या तो तिक्त क्षीर बस्ती और स्नेह के साथ सबसे बेस्ट रहती है सर। बिल्कुल सर, बाकी पित्त जो होगा वो पित्त का शमन करेगा। तिक्त क्षीर बस्ती सबसे बेस्ट हाँ। रहती है, और उसमें क्या है कि जैसे उसमें दोनों चिकित्सा आ जाती है, उष्ण चिकित्सा भी आ जाएगी और शीत चिकित्सा भी आ जाएगी। जैसे क्षीर है वो शीत में आ जाएगा, और तिक्त रस है वो उष्ण चिकित्सा का हो जाएगा। तो तिक्त क्षीर बस्ती ही इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। जैसे एक बार 14 दिन का साइकिल इसमें दिया, या पहली साइकिल से ही उसको पहले दिन से ही आराम आने लग जाएगा। जैसे गंगवार से अगर उसको क्षीर बस्ती शुरू करेगी, यही बताना चाह रहा था। जो मधुयष्टि तेल है, इसका क्या वस्ती देनी है या नस्य, क्या क्या है मैम इसका? परिशेचन करवाना है उसका। मैम परिषेक और स्नान लिखा है इसके अंदर। वो तो ऊपर मतलब जैसे पेट के ऊपर लेपन करवा सकते ना, पेट के ऊपर लेपन करवा सकते हैं सर। पेट तो नहीं लिखा इसमें, तो टोटली लिखा है सर, परिषेक एवं स्नान। हाँ हाँ, नहीं लेकिन अगर जैसे पॉसिबल नहीं है तो इतना सारा तेल नहीं, एक्चुअली सर आप डिसीज जहाँ पे है, पित्र का आवरण जहाँ पे भी है वात में, उस जगह पे वहाँ पे करवाने के लिए परिषेक कह रहे हैं।
हाँ हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, उधर तो के उनके ऊपर लेट पेट करवा में, हाँ उनके केस में पेट में है तो वहां करेंगे। और सर ये जो बिल्कुल। बारी बारी से करना है, मतलब एक बार शीतल देना है उसके बाद उष्ण क्रियाएं करना है, एक साथ शीत उष्ण नहीं करना है। जी जी जी। सर इसमें मैम इसमें तो लिखा बारी बारी से एक बार शीतल एक बार हाँ उष्ण हाँ क्रियाओं का प्रयोग करना उष्ण, चाहिए। वही तो कह रही हूँ, एक एक करके, जैसे एक बार हल्का स्वेदन कर दिया, फिर एक बार उनको ठंडे जल से ऐसे छींटे मार के वो जो करते हैं। हाँ हाँ नहीं अब मैम ये बात, बाहरी भी हो गया और इंटरनल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे एक दिन सूत शक्कर रस दे दिया और शाम के हाँ टाइम ठीक, पे कामदोदा रस दे दिया, सुबह सूत शक्कर रस दे दिया, शाम को कामदोदा रस दे दिया। ऐसे जी जैसे कई बार ऐसा केस होता है ना कि आपने देखा होगा कि जैसे अम्ल पित्त का रोगी है और अपन उसको कर चूर्ण दे रहे हैं तो भी उसका पेन बढ़ रहा है। कभी ऐसा केस आपके पास आया है? जी सर आया है। अम्ल पित्त का रोगी है और आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो शीत औषधियों से, और जी उसको जैसे शीत औषधियों से चिकित्सा करी तो भी उसको लाभ नहीं होता, उसका उदरसूल बढ़ जाता है। हाँ सर आया है ना ऐसा कुछ, आया पहली है तो बार फिर में ऐसा आपने ही क्या, हुआ था। तो वहां क्या अनुभव किया कि जब अम्ल पित्त रोगी है और अम्ल पित्त की चिकित्सा कर रहे हैं और उसको शीत चिकित्सा भी से भी लाभ नहीं हो रहा, तो कुछ दिमाग में सोचा आपने कि क्या होना चाहिए? तो कई बार मेरा एक पेशेंट था, फीमेल पेशेंट थी और मतलब अनमेरिड थी, 16 साल की, उसको मैंने कामदोदा दे दिया, अभिपत्ति कर दे दिया, सारी शीत चिकित्सा दी, लेकिन उसको लाभ नहीं आया। और मैं बार बार सोचता रहा कि उसको लाभ क्यों नहीं आया। जब ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर सारी चीजें बंद करने के बाद फिर उसको केवल केवल और केवल जैसे फिर सूत सेकर रस दिया, तब उसको केवल सूत रस सेकर रस से आराम आने लग गया। वो सारी चिकित्सा जो सारी थी ना उसको सब बेकार गई। उसको फिर स्वर्ण सूत सेकर रस केवल एक एक टेबलेट दिलवाई और उससे उसको आराम आ गया और बाकी सारी चिकित्सा फेल हो गई। पर मुझे ये जी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। आवरण जनित सर संप्राप्ति आम है ना पाचन, आम पाचन भी है और आम आवरण जनित पाचन। संप्राप्ति है इसमें। सर आपके कामदुदा वगैरह आम पाचन का काम नहीं करते, सूतशिखर स्पेशली पित्त का भी पाचन करता है, तो वो आमजन्य संप्राप्ति होगी। मैं भी, लेकिन बाद में पेशेंट ठीक हो गया और काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि हर रोगी आपको रोज सिखा के जाता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अभी आज मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया था, उसके रीनल सिस्ट थी, बाकी उसको सारे और सिम्टम्स भी थे। उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था, मूत्र कृष्णता रहती थी, सोथ आ रहा था, उसको घबराहट बेचैनी रहती थी। तो अभी उसको 7 दिन की चिकित्सा में केवल जैसे उसको मतलब ग्रहणी की चिकित्सा की है और मूत्रल औषधि दी है और सोथ अग्नि चिकित्सा दी है। अब सब पेशेंट बोला साहब ये रीनल सिस्ट है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने तो बताया कि इसकी किडनी रिमूव करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको डॉक्टर ने ये बताया कि भाई ये जो सिस्ट है इससे शरीर को कोई हानि हो रही है, कोई कैंसर की है गांठ है? तो सर ये तो नहीं बताया। तो मैंने कि जब अभी अपन मरीज को जो ज्यादा दिक्कत कर रहा है, जो रोगी को ज्यादा परेशान कर रहा है, उस रोग की चिकित्सा करने से इनको 7 दिन में जब लाभ होगा उसके बाद ही इसकी सिस्ट की चिकित्सा की जाएगी। और इस सिस्ट से अभी इनको कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि और जो रोग हो रहे हैं वो और जैसे आम संचिति की वजह से, स्थूलता की वजह से, मूत्र कृष्णता आ रही है, तो मूत्राघात जैसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, उसको जीर्ण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि उसके जैसे हाइपरटेंशन की वजह से उसका घी वगैरह स्नेहन सब बंद कर रखा है, सारा रुक्सन आहार विहार सेवन कर रहा है। और पेशेंट स्ट्रेस में आ गया कि उसको ऐसी कुछ हिस्ट्री पता लग गई कि मेरे शरीर में कोई गांठ पैदा हो गई, तो उसके स्ट्रेस लेवल की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया। तो उसको जैसे अरंड ने दिलवाया और गाय का जो गोघृत होता है उसका स्नेह पान जैसे खाने के साथ दिलवाया। 7 दिन बाद जब रोगी आएगा तब उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। तो वैसे मैं अभी सर मेरा डिस्कस ही हो गया, तो रीनल सिस्ट में सर क्या कर सकते हैं? सिंपल रीनल सिस्ट। रीनल सिस्ट का एक हमारे सर के उसमें देखिए उसमें एक फॉर्मूला है, और ऐसे भी हम अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा देते हैं, अग्नि धातु अग्नि को बढ़ाने वाली चिकित्सा देते हैं। तो उसमें रसकल्प नहीं देना है, नहीं तो क्रव्याद रस दे सकते हैं, नहीं तो आप ये मेद पाचक दीजिए और रक्त पाचक दीजिए, उससे रीनल सिस्ट पूरा डिजोल्व हो जाता है। और ठीक है हमारे सर, सर 7 दिन बाद। हाँ
रीनल सिस्ट मैं देख लूंगा सर होता है, कोई भी सिस्ट होता है उसमें क्या पानी होता है, पानी का बुलबुला टाइप रहता है, धात्वग्नि अच्छा कर दिया सब ठीक हो जाए, इसलिए रक्तपाचक मेदोपाचक से सब अच्छा हो जाता है। ठीक है सर, मैं उसका वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हाँ, रखूंगा। आयुष दर्पण पे बताया भी है बहुत सारे लोगों ने कि रीनल सिस्ट ठीक हो गया। हाँ, तो वो पेशेंट क्या मेरे पास कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है और वो किसी के रेफरेंस से आया है, क्योंकि उसको 4-5 लोगों ने पुशअप किया है, यानी 4-5 लोगों ने कहा कि हम वो डॉक्टर साहब के पास जाके ठीक हो गए हैं, आप भी वहीं ट्रीटमेंट लो। उनके किसी रिलेशन में है वो, तो उनके कई रिश्तेदार वगैरह मेरे से ट्रीटमेंट लेते हैं, हालांकि वो 100-150 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो वो अब 7 दिन में आने तो उसके लिए काफी टिपिकल रहेगा। तभी तो मैंने पहली बार तो उसको 7 दिन बाद ही बुलाया है, नेक्स्ट सिटिंग उसको 15 दिन बाद बुला, मतलब 15 दिन का रक्तपाचक और उसको मेदोपाचक हाँ दोनों ऐड कर दूंगा, और उसको तो उसमें तो आराम आ ही जाएगा उसको। और वो सर का फॉर्मूला भी एक बार देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सर मुझे पूछना था, वो जो शीत पित्त का पेशेंट है उसमें सद्य वमन के बाद हम क्या वस्ती दे सकते हैं उसको, तिक्त शीर वस्ती या ये सब? हाँ हाँ दीजिए ना, उससे फायदा होगा। तिक्त तो रसायन का बस्ती दीजिए, रस पाचक दीजिए, उससे शीत हाँ। पित्त, रस पाचक रस पाचक से शीत पित्त में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है सर, तो उसमें जैसे सद्य वमन कराने के कुछ समय वेट करना पड़ेगा सद्य वमन के बाद, या हाँ, 1-2 दिन के बाद ही शुरू? अग्नि बढ़ने के बाद, भूख लगने लगा उसके बाद दे दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, प्रणाम सर। कैसी हैं मैम? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ सर। सर एक्चुअली अभी ये केस डिस्कस हो रहा था ना एक रीनल सिस्ट का, हाँ तो सर ये मैंने आपका एक लेक्चर सुना था सीकेडी के ऊपर, तो सर इसमें आपने बताया था एक ना, तो मैंने कहा मैं सर को एक बार बता देती हूँ ना। हाँ तो इसमें सर आपने बताया है कि पारिजात बीज लेना है 2 ग्राम। हाँ, वो सर का फॉर्मूला है। हाँ 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 जी, हाँ जी सर। सर एक ये और एक और है सर, इसमें लेपन का है सर, किडनी के ऊपर इसका लेप करना है, शिलाजीत का, गीली हल्दी और आम की छाल, इसका लेप करना है सर। हाँ। सिस्ट का जो एरिया है उसके ऊपर सर ये था। मैंने कहा इंटरनल मेडिसिन भी एक बार बताएंगे, इंटरनल? हाँ जी मैम, इसमें सर ने जो बताया था ना, इसमें है पारिजात बीज 2 ग्राम, फिर बांस के पत्ते 5 ग्राम इसका पाउडर लेना है, बबूल गोंद 1 ग्राम, काला बोल चूर्ण 1 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, उसके बाद नीम की छाल 1 ग्राम। गर्म पानी से बीडी डोज रहेगी। ये जो डोज है ये 1 टाइम की डोज है। मैम ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, थोड़ा लिखना मुश्किल है इतना फास्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, मैं लिख के डाल दूंगी उसमें ना। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आज का है, बस कितना मेरी- अच्छा हो रहा है सेशन। थैंक यू। और आप गुड न्यूज देने वाली है मैम, एकता मैम, हमें मालूम है। हम भी- चलिए देखते हैं सर। सब अच्छा होने वाला है। जी, हाँ जी, ठीक है। अभी टाइम मैम आपके वो स्नेक बाइट वाले केस का क्या हुआ? कौन से? मैम वो एक्सपायर हो गया था पेशेंट, मैंने बताया था, वो उसी दिन रात को एक्सपायर हो गया था। एक और मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं कल बताऊंगी सर, आज फिर टाइम हो गया। सक्सेस स्टोरी है छोटी सी। जी बताइएगा। बाकी आप लोग ठीक हैं? सब लोग प्रैक्टिस बढ़ने कैसे बढ़े, क्योंकि अभी बारिश का सीजन शुरू हो गया आप लोगों का, तो कैसे प्रैक्टिस बढ़े ये अभी आप लोग को प्लानिंग करना है, सोचना है। ठीक है। और अंजना मैम कैसी हैं आप? अंजना मैम की आवाज नहीं सुना तो कैसे तो लग रहा है। अंजना मैम चलिए, सर नमस्कार। कैसी हैं आप? सब बहुत अच्छे से हैं, सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज सर, आप लोग को बहुत अच्छा डिस्कशन था, आपको तो बहुत बहुत बधाई डिस्कशन की, बहुत ही ज्ञान था आपका डिस्कशन, अच्छा लगा। जी थैंक यू आपका। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलने वाले थे, बोलते बोलते रुक गए। हाँ सर, वो जो अभी मुकेश सर बोल रहे थे ना कि वो शीतल औषधि दी मैंने अम्ल पित्त में, हाँ, तो मेरा ये कहना है कि देखिए शीतल औषधि और अम्ल पित्त, ठीक है ना, तो हमें जब अम्ल पित्त को अगर हम अपने दिमाग पे लेके चलते हैं तो हमें शीतल औषधि में वही औषधियां यूज करनी है जो अम्ल पित्त में काम करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूतशेखर रस, कामदुधा रस, स्वर्णमाक्षिक भस्म, धात्री लो, शंख भस्म। ठीक है, दूसरी चीज की आप ये दवाइयां जब देते हो
तो इसके साथ साथ में आपको वातानुलोमन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी खुद की थ्योरी है, मैं जैसे दवाई देता हूँ तो मैं हमेशा इस कॉम्बिनेशन को, जो दवाइयां अपन की वात पित्त शामक हैं, इनको या तो मैं पंचसकार चूर्ण के साथ देता हूँ या अभिपत्ति का चूर्ण के साथ देता हूँ। तो इससे ये फायदा होता है कि वात का अनुलोमन भी होता रहता है और आपका वात पित्त का शमन भी हो जाता है। तो अगर ऐसे अपन चिकित्सा करते हैं तो फिर अम्ल पित्त में अपन कभी फेल नहीं हो सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बताए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दें। पटनायक सर, सेशन बंद कर दें क्या सर? पटनायक सर, सुन पा रहे हैं क्या सर? शायद सर बिजी हैं। तो आप लोगों को कुछ और बोलना है क्या? क्योंकि टाइम हो गया, अभी हम लोग सो जाते हैं, फिर कल मिलेंगे। तो सभी लोगों को प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद। आशा मैम, आपने बहुत अच्छा चीज लिखा है चैट बॉक्स में। आपको कुछ बोलना है क्या जो चैट बॉक्स में लिखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। आशा मैम, शायद मैम चली गई। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू सर।